प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अपनी ज़िंदगी देखें तो रोज़ाना बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हमारा समय गुज़रता है। क्या वो समय हम सही तरीके से गुज़ार रहे हैं? क्या हमारे कदम जिस ओर हमने कदम बढ़ाने हैं उस ओर बढ़ रहे हैं, या इधर उधर घूमते घूमते ही सारा समय हमारा गुज़र रहा है? समय टिक 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 करता रहता है और किसी के लिए भी रुकता नहीं। चाहे कोई राजा महाराजा हो, चाहे कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो, स्कल्पचर हो, चाहे कोई फिलोसफर हो, समय किसी के लिए रुकता नहीं, वो चलता रहता है। और हम सब जब इस धरती पर आते हैं तो जैसे इंसान थोड़ा बड़ा होता है, उसकी समझ में आना शुरू हो जाता है कि जो समय हमें मिला है ये भी सीमित है, ये भी लिमिटेड है, ये भी कभी ना कभी ख़त्म होगा, हमारे लिए ख़त्म होगा। क्योंकि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी ज़िंदगी में हमारे दादा दादी, नाना नानी, अंकल्स और आंट्स, जिस नेबरहुड में रह रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर, और लोग जो जी रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई चलना शुरू हो जाता है, किसी न किसी की मौत हो जाती है। और जब बहुत नज़दीकी किसी की मौत हो तो ज़रूर इंसान के अंदर ख्यालात आते हैं कि एक दिन हम भी उस स्टेज में से गुजरेंगे। और जब ये ख्याल आता है कि हमारा समय लिमिटेड है, तो फिर इंसान की कोशिश होती है कि समय को वो सही तरीके से इस्तेमाल करे। कोई अपने पेपर वर्क को सही करने की कोशिश करता है, कोई सोचता है कि जो मेरा कार्य है मैं अपने बाल बच्चों को समझा दूँ, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, और जो जो उन्हें इम्पोर्टेंट लगता है वो करने की कोशिश करते हैं। कोई खुश नसीब होते हैं जिन्हें ये यकीन आ जाता है कि जो समय मिला है ये सिर्फ बाहर की चीज़ों को संवारने के लिए नहीं मिला। इस समय में हम वो कर सकते हैं जो हम यहाँ करने आए हैं। और जब इस किस्म के सवाल हमारे अंदर बढ़ते हैं तो फिर हम बहुत जल्दी इस नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि हम सब, चाहे जिस भी धर्म में पैदा हुए हों, चाहे जिस भी घराने में पैदा हों, चाहे जो मर्जी भाषाएं बोलते हों, चाहे हमारी कल्चर्स जैसे भी हों, कि हम सब इस धरती पर एक ही मकसद से आए हैं। और वो मकसद है अपने आप को सही रूप में जानना, और फिर जब अपने आप को सही रूप में जान लिया तो अपने आप को पिता परमेश्वर से मिला लेना। सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। जब इस किस्म के ख्यालात हमारे अंदर आते हैं तो हम फिर पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस मकसद को पूरा कैसे करें। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसका समय बर्बाद हो। हर एक इंसान की यही कोशिश होती है कि वो अपना समय सही तरीके से गुजारे। जैसी समझ, उस किस्म से हम टाइम स्पेंड करते हैं, उस किस्म से हम देखते हैं कि हमने किस और अपना ध्यान देना है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो माँ बाप उसे इम्पोर्टेंस पढ़ाई लिखाई की बताते हैं, तो फिर बच्चे का एटीट्यूड पढ़ने लिखने की ओर बढ़ता है, क्योंकि माँ बाप उसे समझा रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे हमारे अंदर वो भाव खुलते हैं कि हमने ज़िंदगी के मकसद को पूरा करना है, तो हमारी कोशिश अपने आप को जानने की और पिता परमेश्वर को पाने की बढ़ जाती है।
संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे, मैन नो द सेल्फ, कि इंसान तू अपने आप को जान। अगर हमें यही मालूम नहीं हुआ कि हम हैं कौन, अरे यही मालूम नहीं हुआ कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, तो फिर हम कभी भी सही रास्ते पर चल नहीं पाएंगे। तो हमारी समझ कि हम कौन हैं वो ठीक होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसी इंसान की समझ होगी वैसे ही उसे थॉट्स या विचार आएंगे, जैसे विचार आएंगे वैसे ही उससे बोल निकलेंगे, और जैसे बोल निकलेंगे उस किस्म के ही कार्य इंसान करता है। तो अगर समझ सही ना हुई तो फिर अगर हमने यहाँ जाना है तो उसकी वजह हम शायद वहाँ जाना शुरू कर दें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि हम हैं कौन, और इंसान कैसे जाने कि वो कौन है। इस समय तो हर रोज़ सुबह जब हम उठते हैं तो अपने टीथ ब्रश करते हैं, शीशे में देखते हैं, एक शक्ल हमें दिखाई देती है। हम सोचते हैं हम यही शक्ल हैं, क्योंकि उस शक्ल को एक नाम दे दिया गया है। जैसे बच्चा पैदा होता है उसके माँ बाप उसको नाम दे देते हैं। जो नाम हमें दिया गया है हम सोचते हैं हम तो वही हैं, और जो शक्ल हमें शीशे में दिखाई देती है हम सोचते हैं वही है, क्योंकि उस जैसी और कुछ हमें दिखता नहीं। तो इंसान इस शरीर को ही अपना आपा समझ बैठता है। इंसान सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, इसीलिए इस शरीर के लिए जो हमें लगता है कि अच्छा होगा हम करते हैं। हम अपने टीथ को ब्रश क्यों करते हैं? क्योंकि नहीं करेंगे मुंह से बदबू आएगी, जिससे भी मिलेंगे कोई कहेगा तुम्हारे तो बहुत बदबू आ रही है। तो हम अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। फिर इंसान अपने आप को चमकाता है, कोई अपनी बाल बना रहा है, कोई दाढ़ी अच्छी तरह से बनाता है, कोई अपने आप को कुछ और चीज़ें करते हैं। किस लिए? ताकि हम अच्छे लगें। क्यों? हम सोचते हैं ये मैं हूँ, कोई और इसे देखे तो लगे वाओ। और इंसान की पूरी कोशिश होती है कि वो इस शरीर को, जिसको वो अपना समझता है, उसको तंदुरुस्त रखे, साफ रखे, और ऐसा लगे कि उससे खुशबू ही खुशबू आ रही है। इसीलिए तो इतनी फ्रेगरेंसेस दुनिया में बिकती हैं कि हम सोचते हैं ये भी फ्रेगरेंस अच्छी है, ये भी लगा लें, ये भी लगा लें, ये लगा लें। कई लोग तो 2 दिन लगा लेते हैं एक ही दिन में। हर एक की कोशिश होती है कि अपने आप को, जिसको सोचता है कि मैं कौन हूँ, उसको ठीक ठाक रखे। इसके साथ साथ हमें मालूम है कि अगर शरीर को खुराक नहीं देंगे तो ये शरीर काम नहीं करेगा। तो हम चाहे 3 बारी दिन में खाना खाएं, 4 बारी खाएं, सर्टेन टाइम्स पे इंसान खाना खाता है, क्योंकि उसे मालूम है जब तक इस शरीर को खुराक नहीं मिलेगी ये शरीर काम करने के लायक नहीं रहेगा। और जो जो हमें अच्छा लगता है, जो जो हम सोचते हैं शरीर के लिए ठीक है, वही खाने की कोशिश करते हैं। और समय के साथ जो स्वाद की इंद्री है उसके ज़रिए जो इंसान को चीज़ ज़्यादा टेस्टी लगे, स्वादी लगे, वो उसे ही खाने की कोशिश करता है। ऐसे ही अगर देखें तो हम सारा दिन गुजारते कैसे हैं, तो हम देखेंगे कि जो हमें अच्छा लगता है हम उसी और खींचे चले जाते हैं। जो चीज़ देखने में अच्छी लगेगी, लगा वहीं ज़्यादा जाएं। और आपको पहाड़ अच्छे लगेंगे तो आप पहाड़ों पे जाओगे, और आपको दरिया अच्छे लग रहे हैं तो आप दरिया के पास जाओगे, और आपको बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती है तो आप बिल्डिंग देखने जाओगे। अगर बगीचे बहुत अच्छे लगते हैं तो बगीचे देखने जाओ। क्यों? क्योंकि आँखों के ज़रिए जो दिखता है हम सोचते हैं ये हमको अच्छा लग रहा है, इस और जाएँ। ऐसे ही जिस और से हमें लगता है कि खुशबू अच्छी आ रही है, जैसे गुलाब के फूल हैं, इंसान उनके नज़दीक होना पाएगा। और अगर गंदगी का ढेर है उससे हम दूर जाएंगे, क्योंकि ये भी हमारे शरीर में इनपुट्स दे रहा है। इंसान की यही कोशिश होती है कि शरीर ठीक ठाक रहे। ज़रा सी तकलीफ़ होती है तो डॉक्टर के पास भागते हैं, चाहे पेट में दर्द हो जाए, चाहे बाह में दर्द हो जाए, चाहे लात में दर्द हो, चाहे कुछ और तकलीफ हो, इनडाइजेशन हो जाए, या बैक में प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ओहो ये तो मेरा शरीर है, इसको क्या हो गया, इसको ठीक करें फटाफट, क्योंकि नहीं तो हमें तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। हम सब इस शरीर को अपना समझते हैं,
इसलिए अगर आप देखोगे कि सुबह से रात तक आप क्या करते हो, तो यही करोगे। काम पे इंसान क्यों जाता है? कि कुछ पैसे कमाए, किस लिए? ताकि इस शरीर को कुछ कपड़े खरीद सके, कुछ अपनी रहने के लिए जगह हो, कुछ खाने पीने के लिए पैसे, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी फैमिलीज़ की, उनको हम निभा सकें। तो हर एक चीज़ जो हम सुबह से रात तक करते हैं शरीर के लिए करते हैं, क्योंकि इसी को हम अपना असली आपा समझते हैं। तो महापुरुष हमें क्या समझाते हैं कि हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, जिसे हम असली समझते हैं वो असली है नहीं। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो चंद घंटों का मेहमान है। हो सकता है हम 100 साल जिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम 60 साल जिए, 40 साल जिए, 20 साल जिए, 10 साल जिए, और हम में से किसी को मालूम नहीं कि हम कितने साल जिएंगे। और आज हम 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, कोई नहीं कह सकता कि कितने साल तक वो जिएगा, क्योंकि वो नॉलेज हमारे पास है नहीं, वो ज्ञान हम पर है नहीं। तो ये समय जो हमें मिला है, उसमें महापुरुष समझाते हैं कि हम समय का इस्तेमाल ठीक से करें। पहले तो समझें कि हम हैं कौन। वो समझाते हैं कि अगर आपने किसी की भी मौत देखी होगी तो आप देखेंगे कि इंसान का शरीर वैसे का वैसे ही है। ये नहीं कि इंसान 6 फुट का था तो 2 फुट का हो गया। देखने में वो बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे कि वो जीवित रूप में था। तो उसमें से क्या चला गया जो हम कहते हैं इंसान की मौत हो गई? जो उस शरीर के पीछे ताकत है, जिसको आत्मा कहा गया है, रूह कहा गया है, सोल कहा गया है, जितनी देर वो ताकत इस शरीर में है, ये शरीर चलता फिरता है, काम करता है, देखता भी है, सुनता भी है। लेकिन जैसी वो ताकत इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, तो हम कहते हैं इसकी मौत हो गई। चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे पति पत्नी हों, चाहे बाल बच्चे हों, वो जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, जिनके बगैर हम जी नहीं सकते, जिनको हम रोज़ मिलते हैं, ऑल ऑफ अ सडन सब कहते हैं इनको घर से निकालो, शमशान भूमि में लेके जाओ। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जो इसमें जीव था, जो जान थी, वो चली गई। चाहे जिंदगी भर सब शरीर 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 के पीछे लगे हैं, लेकिन जब मौत होती तो रियलाइज़ करते हैं कि शरीर कुछ भी नहीं, 5 तत्वों का बना है, इसको 5 तत्वों में मिला दो, चाहे इसको क्रीमेट कर दो, चाहे बरी कर दो, ज़मीन में गाड़ दो या आग लगा दो, दोनों प्रोसेस सेम है कि जिन 5 तत्वों का शरीर बना उसमें जाके मिल जाए। तो वो ताकत जो उस शरीर में थी, उस ताकत को जानने के लिए महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम ध्यान दें। और ये ज़रूरी नहीं कि वो ताकत सिर्फ मौत के समय इंसान पहचान सकता है, जिसे जीते जी मरने की विद्या कहा गया है, जिसे परा विद्या कहा गया है, जिसे वो विद्या जो आत्मिक विद्या है। एक तो अपरिया ज्ञान होता है जो बाहर की दुनिया का ज्ञान है। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, उनका हमें ज्ञान होता है। हम दुनिया की जानकारी पाते हैं, ये देश कौन सा है, ये देश कौन सा है, ये क्या बोलते हैं, ये क्या खाते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें कैसे होती हैं, वहाँ पे ये चीज़ें कैसे होती हैं। वो सब ये बाहर की दुनिया का ज्ञान है। एक परा विद्या, अंदर की दुनिया का ज्ञान, जो आत्मिक ज्ञान है, जो रूह का ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, जब उसकी जानकारी हमें मिलती है तो फिर सही रूप से हमें करना क्या है वो समझ में आ जाता है। जब इंसान को यह अनुभव होता है कि मेरा असली रूप शारीरिक नहीं आत्मिक है, तो फिर वो करना शुरू करता है जो आत्मा को फायदेमंद होगा। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि शरीर को तब तक खुराक न दो जब तक आत्मा को उसकी खुराक न मिले। तो शरीर की खुराक तो भाई सबको पता है, कोई चावल खाता है तो कोई चपाती खाता है तो कोई कुछ और खाता है, ब्रेड खाता है, जहाँ जहाँ इंसान रहता है उस किस्म की चीज़ें खाते हैं इंसान। तो आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक शब्द के साथ जुड़ना है। तो शब्द क्या है? वो सत्ता जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई, वो ताकत
जिसने सब कुछ बनाया है, वो प्रभु से अलग नहीं। प्रभु से वो सत्ता निकली, उसके दो रूप हैं, एक ज्योति और श्रुति, एक लाइट और साउंड। उसी को शब्द कहा गया, उसी को नाम कहा गया, उसी को कलमा कहा गया, उसी को होली वर्ड कहा गया। कि वो सत्ता जिसके ज़रिए सब कुछ रचा हुआ है, सत्ता जो कण कण में समाई है, जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो असलियत क्या है वो हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती है। अब वो सत्ता कण कण में समाई, उससे जुड़े कैसे? हमें तो मालूम नहीं कि उससे जुड़ना कैसे है। तो इसीलिए किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में जाने के लिए बार बार हमें समझाया जाता है। तो जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में जाते हैं तो हमारे साथ होता क्या है? गुरु अर्जुन देव जी महाराज वो हमें समझा रहे हैं कि धन सुवेला जित दर्शन करना, कि कौन सा समय सबसे अच्छा है, कौन सा समय है जो कि हमें शांति देगा, कौन सा समय है जो सुख चैन हमारी ज़िंदगी में लाएगा, कौन सा समय है जिसके ज़रिए हम जिंदगी के मकसद को पूरा कर पाएंगे। कि धन सवेला के वो वाला समय जित दर्शन करना, कि जिस समय हम किसी पूर्ण महापुरुष के दर्शन कर पाते हैं, वो यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि सबसे बेहतर समय है। क्यों? बार बार जब महापुरुषों के वचनों को हम पढ़ते हैं तो हमें समझाते हैं कि एक पूर्ण महापुरुष जब इस धरती पर होते हैं तो उनका कार्य है कि वो हमारी आत्मा को उभार दें और उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से करें। उनमें वो सब ताकत है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। वो अपनी तवज्जो देके हमें इस शरीर में जीते हुए हमारी आत्मिक स्टेट क्या है उसको दर्शा देते हैं। दर्शन करने आए पे जोर क्यों दिया जाता है? यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज तो कह रहे हैं कि वही समय सबसे बेहतर है जिसमें किसी पूर्ण महापुरुष के दर्शन हुए, कि जब हम उनके अंग संग होते हैं, उनकी फिजिकल एनवायरनमेंट में होते हैं, तो उनसे जो रूहानी किरणें हमारी ओर आ रही हैं वो उनकी आँखों से हमारी आँखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह से हमारी रूह की गहराई तक पहुँचती हैं और फिर हमारे रूह में उभार आता है, उसमें जागृति आती है। तो हमारी आत्मा को पिता परमेश्वर से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए हैं और उस समय में कोई पिता परमेश्वर से कनेक्शन नहीं। जब कनेक्शन नहीं है तो हमारी आत्मा सिकड़ गई है। जैसे ही वो शब्द के साथ जुड़ती है, क्योंकि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के दर्शन करते हैं तो उनकी जब रूहानी किरणें हम पर पड़ती हैं तो वो ऐसे है जैसे रूह को खुराक मिल गई, वो तंदुरुस्त होनी शुरू होती है। उसको पहले तो मालूम होता है कि मैं हूँ कौन। अभी तक तो खाली मैं शरीर मैं शरीर मैं शरीर ये चल रहा है। वो जैसे उसको कोई ताकत मिलती है तो आत्मा को समझ में आती है कि मैं आत्मा हूँ, और फिर वो परमात्मा से जुड़ने के लिए जो कुछ करना करने को तैयार होती है। तो दर्शन सबसे पहली स्टेज है जिसके ज़रिए जागृति हमारे अंदर आती है। तो यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज तो फरमा रहे हैं कि धन सो वेला जित दर्शन करना हो बलिहारी सदगुरु चरना, कि मैं अपने सदगुरु के चरणों में जाने के लिए बलिहारी हूँ, वहाँ पहुँचने के लिए बलिहारी हूँ। क्यों? क्योंकि जब उनकी संगत में पहुँचेंगे तो सच्चाई क्या है वो हमें दर्शाएंगे, असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी होगी। ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं ये माया की दुनिया, इसके हमें समझ में आएगी। अभी तक तो सब कुछ यहाँ पे सही लगता है। बहुत से साइंटिस्ट जो कि हर एक चीज़ पर रिसर्च करते हैं वो हमें ये समझा रहे हैं कि 83% जो हम करते हैं वो हमारी आँखों के ज़रिए होता है। इसको प्रीडोमिनेंट सेंस कहा गया। सबसे ज़्यादा तेज़ आँखों की देखने की शक्ति है। 14% जो हम करते हैं वो हमारे कानों के ज़रिए होता है। इसीलिए इंसान कहता है ओ ये तो मैंने देखा था ये सच है, ये मैंने सुना था ये सच है। और खाली 3% एक्टिविटी है जो सूंघने की, चखने की और स्पर्श के ज़रिए। कि
इन पांचों इंद्रियों के घाट पर हम जी रहे हैं, तो उनसे हो क्या रहा है कि ये इंद्रियां सिर्फ बाहर की दुनिया में घूर रही हैं और सारे इम्प्रेशन जो हमारे अंदर आ रहे हैं ये बाहर की दुनिया से आ रहे हैं। और ये जो बाहर की दुनिया जो कि माया की दुनिया है, क्योंकि इस समय हम इस धरती पर जी रहे हैं, ये धरती जिसे पिंड का रीजन कहा जाता है, ये उसका हिस्सा है। हमारी धरती, हमारा आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य, जिस गैलेक्सी में हम हैं, ये जो पिंड का देश है उसका ऐसा, और कई और गैलेक्सीज हैं, ये तो हम एक गैलेक्सी में हैं। और पिंड के देश के ऊपर उससे पहले अंड का देश है जो उससे चेतन है, अंड के देश के ऊपर ब्रह्मांड का देश है जो उससे चेतन है, ब्रह्मांड के देश से ऊपर पार ब्रह्म का देश है जो उससे चेतन है, और उसके ऊपर सचखंड का देश है जो चेतन ही चेतन है, जहाँ कोई माया की मिलावट नहीं। तो हम असलियत से कहीं दूर हैं। अब जब सूर्य निकल रहा हो और अगर गर्मी का मौसम हो तो आप सूर्य में खड़े हो गए तो उसकी जब धूप पड़ती है तो बड़ी गर्मी पड़ती है इंसान पर, लेकिन वही सूर्य अगर कहीं तालाब में पड़ रहा होगा तो उसका अक्ष देखेंगे तो आपको वैसे लगे जैसे सूर्य ऊपर, लेकिन ना उसमें उतनी गर्माइश है, ना ही वो कुछ आपको रोशनी दे सकता है। तो रिफ्लेक्शन हो गई सूर्य की वहाँ पर, अगर वही दीवार पे पड़ेगी तो शायद देखने में वैसे लगे, तो उसका और भी जो कुछ ताकत है वो कम होगी। तो हम तो सचखंड की रिफ्लेक्शन पार ब्रह्म एक, पार ब्रह्म की रिफ्लेक्शन ब्रह्मांड दो, ब्रह्मांड की रिफ्लेक्शन अंड तीन, अंड की रिफ्लेक्शन पिंड चार, तो चार रिफ्लेक्शन से चाहिए से दूर है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि जो कुछ भी हम इस दुनिया में अनुभव करते हैं इंद्रियों के घाट पर, जो फिजिकल सेंसेस हैं, वो सब असलियत से बहुत दूर हैं। उसको हम ये ना सोचें कि ये असली हैं, कि हम असलियत की जानकारी पा सकते हैं। इसीलिए बार 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 हमें किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में जाने के लिए कहा जाता है कि वहाँ से हम असलियत पाएँ, जानकारी पाएँ, ताकि हम अपनी मंजिल की और कदम बढ़ा सकें। आगे शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसी को और खोल खोल के समझाया। फरमा रहे हैं कि जिय के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नानच तेरे, कि जो मेरे सद्गुरु हैं वो सब जीवों को जो असली ज़िंदगी है वो देने आए हैं। एक तो हमारा शारीरिक रूप से जन्म होता है, वो होता है जबकि हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, और एक हमारा आध्यात्मिक रूप से जन्म होता है, वो तब होता है जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है, जिस दिन हम अनुभव कर पाते हैं कि हम आत्मा हैं, जिस दिन ये शिव नेत्र, ये 10वां द्वार हमारे सदगुरु की दया मेहर से खुलता है और हम अंदर की दुनिया की जानकारी पाना शुरू करते हैं। तो फरमा रहे हैं कि वो जीवन जो आध्यात्मिक जीवन है वो देने के लिए आए हैं। और कैसे देंगे कि मन जीवे प्रभ नाम च तेरे। इस समय क्या है कि सारी गड़बड़ हमारा मन कर रहा है। जो हमारा मन है, जो शरीर में हमारी आत्मा के साथ बस रहा है, वो नहीं चाहता कि हम पिता परमेश्वर को जाने, वो चाहता हम दुनिया की चीज़ों में लगे रहें। तो मन इच्छाओं के जरिए हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप से बाहर की दुनिया में भेज रहा है। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो चैरिट होती है उसमें घोड़े आगे लगे हों तभी वो आगे जाती है। तो कहते हैं हमारी हालत बिल्कुल उल्टी है। हमारे आत्मा को रूलिंग पावर में होना चाहिए, मन को उसके काबू में होना चाहिए, तभी इंद्रियां काबू में आएंगी। हमारा क्या है कि इंद्रियों के जरिए मन बाहर की ओर भागता है और आत्मा के जो भारी रूप है उसको बाहर लेके जा रहा है। तो हमें असलियत को जानना है और आत्मा में उसकी ताकत पहचाननी है ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएं। तो कब होगा कि मन जीवे प्रभ नाम च तेरे, कि मन सही तरीके से काबू में कब आएगा? जब वो प्रभु के नाम को अपने चित्त अपने अंदर डालेगा। उसका क्या मतलब? जब वो सिमरन करेगा, जब प्रभु के नाम का जाप करेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जब भी आप महापुरुषों के शब्दों को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो बार बार जो तरीका पिता परमेश्वर को पाने का है वो उन्होंने उसी में समझाया हुआ है।
अगर हम सिर्फ बाहर के रूप में ही रह गए तो उसको समझ नहीं पाएंगे, अगर उसकी गहराई तक जाएंगे तो समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो फरमा रहे हैं कि मन सही तरीके से तब जिएगा, अभी तो जी रहा है लेकिन खराबी कर रहा है। सही तरीके से तब जिएगा जब वो सिमरन करेगा। क्यों? क्योंकि जब शरीर शांत होगा और मन शांत होगा तभी हम आत्मा को उभार दे सकते हैं, तभी आत्मा अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने के लायक होगी। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि सिमरन करना, प्रभु के नाम को याद करना, प्रभु की ओर ध्यान देना, किस लिए? ताकि हम उनके जैसे बने। हमारी आत्मा प्रभु से अलग नहीं, उसी का अंश है, परमात्मा का अंश आत्मा, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसको अनुभव तब करेंगे हम जबकि उनकी ओर ध्यान देंगे, क्योंकि जिस ओर इंसान ध्यान देता है वो वैसे ही बन जाता है। तो सिमरन करना बहुत ज़रूरी है, प्रभु के नाम का जाप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम असलियत को जान पाएँ, अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर कर पाएँ, उनकी जानकारी पाएँ और अपने कदम उनके मिलन के लिए तेज़ी से बढ़ाते चले जाएँ। जब तक इंसान के साथ कर्म जुड़े रहेंगे तब तक वो 84 लाख जिया जुन से छुटकारा नहीं पा सकता। तो जब नाम की देन मिलती है तो संचित कर्म तो उस वक्त ही खत्म हो गए। जो प्रारब्ध कर्म है वो रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में होते हैं, वो 75% हमारी ज़िंदगी उन पर निर्भर है। तो कटेंगे, उसमें हमें मदद मिल जाती है। अगर पहाड़ हम पर गिरना लगता है, जैसे पिन खाली चुभी है, उसमें मदद मिलती है ताकि हम उन्हें सहन कर पाएँ। और जो क्रियामान कर्म है जो कि 25% हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, उसमें हमें रोज़ बताया जाता है कि रोज़ाना हम बाकायदगी से जो दिन का 10वां हिस्सा वो कम से कम अभ्यास में दें, ताकि जो रोज़ के कर्म बन रहे हैं वो रोज़ के रोज़ करते चल जाएं, ताकि जब हम अपने मौत के समय तक पहुँचें, फिजिकल डेथ के समय तक पहुँचें, तो संचित कर्म तो पहले कट गए, नामदान के दिन प्रारब्ध कर्म रोज़ के रोज़ कटी जा रहे हैं और क्रियामान कर्म भी हम अभ्यास करके काट रहे हैं। इसीलिए समझाया जाता है कि हम सिमरन करें। सिमरन सही तरीके से तब होता है जब प्रभु के नाम का जाप किया जाए तो कोई विचार ना आए। अगर एक भी विचार आ जाए उसका भी भुगतान करना पड़ता है। तो इसलिए वो इंसान जो कि मौत के नज़दीक है उसको प्यार से समझाया जाए कि अपना ध्यान सिमरन में करे, ताकि उसे कोई विचार ना आए और वो फिर 84 लाख जिया जून से छुटकारे पा लें। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम सबका मकसद यही है कि हम उस 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएँ। मानव चोला, जिसे रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया, ये प्रभु ने हमें इसीलिए दिया है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएँ, और इसका पूरा पूरा फ़ायदा हम सब उठा सकते हैं। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान में प्रभु ने वो सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए, जिसे विवेक की कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है कि वो हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि ये सच्चा क्या है और झूठा क्या है, और सच की और कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब ज्ञान हमें दिया है, प्रभु ने ताकत दी है, उसका इस्तेमाल तो हमने करना है। एक होती है नॉलेज, ज्ञान, एक होती है विजडम, कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो अगर ज्ञान हमें मिला है और उसका हमने फ़ायदा नहीं उठाया, उसको अप्लाई नहीं करा, उसको ज़िंदगी में ढाला नहीं, तो हम उससे कुछ पाएंगे नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं उसको हम सही तरीके से समझें ही नहीं, सिर्फ उसको ज़िंदगी में ढालें। और जब ज़िंदगी में ढालेंगे और अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएंगे जैसे कि यहाँ इस शब्द में कहा गया है, तो फिर हम 84 लाख जिया जून से ज़रूर हट जाएंगे और उस चक्कर से हम अलग हो सकते हैं। और जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम सब के लिए पूरा हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा।
अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।